तो भाई कैसे हो आप लोग सारे। होप करता हूँ बढ़िया होगे। स्वागत है हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकुल में। तो पहले तो भाई जो क्वेश्चन में आप लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी उनको ले लेते हैं एक बार। ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था, रिवर स्प्लिटिंग की बहुत चर्चा हो रही थी। रिवर स्प्लिटिंग तो था कि कंसेप्ट तो ठीक है हमारा कि कोई भी डिजीज़ अगर लेफ्ट साइड में होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लड को जाने में, तो A2 विल बी डिलेड। तो इसमें आंसर हो जाना चाहिए लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, कि ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि हम कंफ्यूज कर रहे थे ऑर्टिक स्टेनोसिस से। ठीक है, तो आंसर ये इसको करेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आपत्ति दर्ज हुई थी वो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज हो रही थी कि जैसे इसमें बोला जा रहा था कि प्रोक्सिमल मसल वीकनेस है, तो ये इसको कंसिडर कर सकते हैं हम ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस्ड मायोपैथी, हो सकता है ये हो। ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस मेटफॉर्मिन में होता है, बट उसमें फिर वही है कि उसमें क्रैम्प्स और वीकनेस है वो सब होना चाहिए था। हालांकि इसमें भी है तो वीकनेस, पर ये ग्लूकोकोर्टिकोइड के फेवर में जा रहा है, तो इसमें हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपत्ति दर्ज हुई थी वो है, हाँ वो ये है कि विटामिन, जो थियामिन है वो थियामिन होता है विटामिन B1, मेरे मुंह से विटामिन B2 निकल रहा था, तो इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। आंसर ठीक है इसका, बस ये करेक्शन था कि थियामिन इज़ विटामिन B1। ओके। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मेडिसिन कर लिया था हम लगभग लगभग, तो अब आगे चलते हैं। आज है पीडियाट्रिक्स की बारी, तो पीडियाट्रिक्स की बारी है तो पीडियाट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो BCG वैक्सीन का पूछा है उन्होंने। BCG वैक्सीन क्या क्या है कि, पेन को थोड़ा, BCG वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन, वेरी ट्रू है। और इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रामस्कुलर, ये तो गलत लग रहा है, तो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है BCG वैक्सीन, तो इसमें टू इज़ रॉन्ग ऑप्शन। तो टू इज़ रॉन्ग, तो हमारी बात बन जाएगी, तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, HIV में क्या क्या हम इम्यूनाइजेशन देंगे। तो उसमें हेपेटाइटिस B भी देंगे, इन्फ्लुएंजा भी देंगे, न्यूमोकोकल भी देंगे, तीनों ही देनी पड़ेगी हमें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब चलते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्वेश्चन पे। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, लाइक जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, अगर मान लें उनमें नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, जैसे ठंडे इलाके जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो उसमें फिर हमारे पास में ये आ जाएगा। तो सही बात है कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी तो दिन की लंबाई छोटी होगी और सनलाइट एक्सपोजर कम होगा, तो फिर उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ मोर लाइकली इन डार्क पीपल में ज़्यादा होती है, क्योंकि मेलेनिन होता है, उससे थोड़ी सी वो लाइट एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, उसकी वजह से इसमें डार्क में कम होता है। एक्सपोजर टू यूवी लाइट इज एडवाइजेबल इन पेशेंट विद विटामिन, हाँ यूवी लाइट एक्सपोजर तो एडवाइजेबल होता है, तो इसमें 1, 2, 3 एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है परप्यूरा फल्मिनेंस के बारे में, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। तो नॉन हेमरेजिक नहीं, इसमें हेमरेजिक बुल्ले होते हैं, तो ये गलत हो गया। लार्ज एक्यूमोसिस विद इरेगुलर शेप, इसको ये हो सकता है ठीक हो। ऑटोमिन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अभी। ऑटोमिन डिसऑर्डर, ऑटोमिन नहीं, इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें मेनिंजोकोकस की वजह से। तो ऑटोमिन नेवर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ये तो गलती हो गया। एस क्लिनिका प्रोटेक्टेड नोट डेवलप, ये भी कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, तो आंसर इसमें ये हो जाएगा। इसमें पर्ली टेलेंजेक्टिस बॉर्डर ऑन सन डैमेज स्किन पेप्यूल है, एल्डरली मेल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BCC। अब ये रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम 100% ऑफ स्प्रिंग में, ये इसको ये कर लेते हैं, इसमें क्या है ये क्या नहीं है। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पे, जैसे कि एंजलमैन और प्रेडर विलाई। प्रेडर विलाई में क्या होता है, पैटर्नल डिलीशन हो जाता है इसमें, पैटर्नल डिलीशन 15वें क्रोमोसोम पे। पॉइजनिंग विच कोज हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया आपने फील करा होगा अल्कोहल से, ठंडे इलाके में जाते जो ज़्यादा ठंड लगने लगती है अल्कोहल से। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ब्राउन कलर क्लोरोपिन, यही ठीक है, तो 1 पेयर करेक्ट है इसमें ये वाला। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कार्डिंग ओवरडोज, ओवरडोज में लिथियम से PR प्रोलोंगेशन होता है, ठीक बात है। एमियोड्रोइन से QT इंटरवल प्रोलोंग होता है। कैरोसिन से, कैरोसिन तो कोरोसिव है, इससे कुछ, ये तो कुछ डाउटेड सा लग रहा है। और टेकिकार्डिया ऑर्गेनोफॉस्फेट से, टेकी ऑर्गेनोफॉस्फेट से एक्चुअली हो भी सकता है टेकिकार्डिया,
इसमें दो रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक और मस्करेनिक। तो मस्करेनिक से ब्रेडिकार्डिया और निकोटिनिक से टेकिकार्डिया हो सकता है, लेकिन मोस्टली ब्रेडिकार्डिया को कंसिडर करेंगे हम। तो फिर इसमें ओनली 2 पेयर को करेक्ट करेंगे हम। इफ़ ए बेबी डज नॉट बिगिन ब्रीथ इन रिस्पॉन्स टू टैक्टाइल स्टिमुलस देन, तो इसमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होना चाहिए यार, क्योंकि उसने रेस्पॉन्स ही नहीं करा। टैक्टाइल आपने रगड़ लिया, मसल लिया, खूब कर लिया, पर उसने रेस्पॉन्स ही मतलब दे ही नहीं रहा, कुछ क्राई नहीं करा, तो फिर कैसे मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ही बोलेंगे उसको फिर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है फिजियोलॉजी ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोलैक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन? नो नो नो, प्रोलैक्टिन इजेक्शन तो नहीं करवाता। ठीक है, नाइट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट, हाँ ये बात तो ठीक लग रही है। ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन? नो नो, ऑक्सीटोसिन तो इजेक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर? नो नो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स विल अपीयर अहेड टू अदर्स? तो इसमें होता है लॉक्स्ट 2 3 4 5 ईयर्स में। तो 3 में वो सर्कल बना देता है, 4 में क्रॉस, 5 में ट्राइंगल, ऐसे तो ये हो जाएगा कॉपी से सर्कल। ठीक है, अब हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, ब्लड प्रेशर कितना रिड्यूस करना है, तो 10% इन फर्स्ट आवर। ठीक है, एकदम से हमें रिड्यूस नहीं करना है। एट वट कट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट शुड बी फास्ट ब्रीदिंग इन 2 year old? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन 40 पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया? हाइपरकैलीमिया में देखेंगे तो हम 10% ग्लूकोज इंट्रावेनसली दे सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन का भी रोल है, इंट्रावेनस सोडा बाइकार्ब का भी। इप्राट्रोपियम तो नहीं है, साल्ब्यूटामोल है उसमें। तो 1 2 4 करेक्ट ऑप्शन, 3 इज रॉन्ग, तो 3 को काट देंगे। 1 2 4 नेबुलाइज साल्ब्यूटामोल इज यूज्ड, ये तो ऊपर से ही आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी नॉलेज से आपको 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते हाइपरकैलीमिया। अब ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, रेस्पॉन्स टू वही एपनिया वाला। तो रेस्पॉन्स टू टैक्टाइल स्टिमुलस अगर है तो प्राइमरी एपनिया में रेस्पॉन्स होता है, हार्ट रेट फॉल करती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, टोन डिक्रीजिंग होती है। जनरली प्राइमरी एपनिया में अगर आप टैक्टाइल स्टिमुलस देंगे तो जो बच्चा है वो दोबारा से रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। अगर वो फिर भी नहीं करता है और फिर ज़्यादा हाइपोक्सिया में चला जाता है, तो फिर उसको हम सेकेंडरी एपनिया बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, तो 75 वाटर नहीं होता उसमें, 88% वाटर होता है। ब्रेस्ट मिल्क इज पुअर इन टोरिन एंड सिस्टीन, ये भी गलत लग रहा है। ब्रेस्ट मिल्क इज पार्टिकुलरली रिच इन ओमेगा 2 एंड ओमेगा फैटी एसिड, ये तो सही लग रहा है। हाई लैक्टोज कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये भी सही लग रहा है। 3 और 4 आप देखेंगे जो पीडियाट्रिक्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ओपी घई जो बुक है ना अपनी, उसमें डायरेक्ट लाइंस हैं ये, है ना। तो पीडियाट्रिक्स के ओपी घई बुक की लाइंस को उठा के उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। साइन ऑफ अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, गुड अटैचमेंट, तो इसमें नोज एट द लेवल ऑफ निप्पल, नोज अगर निप्पल के लेवल पे होगा तो फिर दिक्कत होगी। बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, यस। बेबी चिन टचेज द ब्रेस्ट, यस। बेबीज लोअर लिप एवर्टेड, यस। तो वन शुड नॉट बी इन द ऑप्शन। अब 6 year old बेबी है, टेलिंग फुल नेम, इसमें से मतलब फुल नेम बता रहा है, तो ऐसे याद किया था मैंने, मेरा नाम हिंदी में लिख देता हूँ मैं मुकुल। तो 1 2 3, तो 3 साल पे बच्चा नाम लेना स्टार्ट कर देता है अपना फुल नेम, तो इसमें फिर 200 हो जाएगा। 3/6 × 100, तो ये 50% हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस बी हैज़ रिड्यूस एफिकेसी, ये तो इंट्रामस्कुलर देते ही हैं हम। ठीक है, और इसका एमएमआर का जो रिकॉन्स्टेंट टाइम होता है वो 4 to 6 आवर्स में यूज़ करना होता है, ना कि 30 मिनट्स में। मैटरनल एंटीबॉडी विद सेलुलर इम्यून डज नॉट इंटरफेयर विद द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स टू बीसीजी, ये ठीक लग रही है स्टेटमेंट। तो इसमें हम फिर डी ट्वेप, डिप्थीरिया, टेटनस, होल पर्टिसिस प्रेफर्ड ओवर ए सेलुलर पर्टिसिस फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इन मोस्ट चिल्ड्रन। तो इसमें हम ये भी ठीक नहीं लग रहा है, नहीं ये तो ठीक लग रहा है। और इसमें फिर रिड्यूस एफिकेसी है तो फिर इंट्रामस्कुलर क्यों देंगे, मतलब ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इंट्रामस्कुलर देते हैं, तभी तो देते हैं जब एफिकेसी हाई होगी उसकी। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट लग रही है, 2 और 4। 2 और 4 करेक्ट होगी।
रोटा वायरस अवॉइड करते हैं हम एपिसोड ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ डायरिया बिकॉज इट विल डिक्रीजेस एफिकेसी, इट माइट कॉम्प्रोमाइज अपटेक ऑफ वैक्सीन। हमें लगता है कि रोटा वायरस सुनते ही इंटू ससेप्शन, लेकिन इसका मैं नीचे दे दूंगा आपको जो इसका, चलो देख ही लेते हैं। ये है रोटा वायरस, ये गाय की जो है कटिंग है। वैक्सीनेशन शुड बी पोस्टपोन इन इन्फेंट विद एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस एज इट माइट कॉम्प्रोमाइज एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। तो एफिकेसी तो तभी कॉम्प्रोमाइज होगी जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा वैक्सीन का। ठीक है, और ये हेल्थ प्रोग्राम से आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे 100 mg आयरन का, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का, और बाई एनुअल डिवॉर्मिंग करेंगे। तो 183 आर करेक्ट। IMNCI आ गया इसमें। अब इसमें ठीक है, ये तो स्टेटमेंट डेंजर साइन में आ गया है। ये भी फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब वर्सन कर रहा है। ब्लड इन स्टूल, ये भी एक डेंजर साइन हो गया। कंजक्टिवाइटिस तो एक डेंजर साइन नहीं हुआ मीजल्स में, तो 1 2 3 अनकरेक्ट। पार्कलैंड फार्मूला के बारे में पूछ लिया इन्होंने। तो इसमें पार्कलैंड फार्मूला रिप्लेस ओवर 24 आवर्स, सही बात है, 4 के हिसाब से देते हैं, मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। ये तो 6 आवर नहीं है, इसमें तो 8 आवर्स होता है, तो 4 शुड नॉट बी इन द ऑप्शन। होल बाउल इरिगेशन करते हैं हम आयरन में, और ये तो पेट क्वेश्चन। इसमें रिकरेंट प्रीवियस फीटस लॉस है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम 4 मिलीग्राम फोलिक एसिड देंगे डेली। नॉन इन्वेसिव में स्क्रीनिंग है, तो पहला क्वेश्चन तो स्क्रीनिंग है, तो फिर इन्वेसिव टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो 4 सही है। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इसकी 99 98 99 ये होती है। मैटरनल ब्लड पे करते हैं, नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव नहीं है, तो फिर मैटरनल ब्लड ब्लड लेना ईजी होता है, तो नॉन इन्वेसिव हो गया। बिफोर 10 वीक्स नहीं, आफ्टर 10 वीक करते हैं इसको। और एट और आफ्टर 10 वीक, मतलब बिफोर तो नहीं करेंगे, तो 2 शुड नॉट बी इन द ऑप्शन। तो ये हो गया। तो ये हो गया भाई पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन। बेसिकली पीडियाट्रिक्स के देखें तो हम ये डायरेक्टली घई से पूछे गए क्वेश्चन से ज़्यादातर। और इसमें अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में आपत्ति अगर आपको हो, तो कमेंट में दर्ज कर देना। ठीक है, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यार इट्स ऑब्वियस कि आपत्ति कुछ आए, किसी को लगता है कुछ हो, किसी को लगता है कुछ हो। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपत्ति आए, और फिर अल्टीमेटली क्या UPSC क्या देता है उस पर निर्भर करता है सब कुछ। तो ठीक है, तो और नेक्स्ट देख लेंगे हम, अदर वीडियोस भी बना देंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा अब लोड नहीं लेना, कट ऑफ वट ऑफ के बारे में क्यों सोचना है, हमने अपना काम हमने कर दिया है। ठीक है, और ये तो अगर आप इंटर्न है तो सोच सकते हो, अगर आप नीट PG एस्पिरेंट है तो आपको नीट PG पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नीट PG का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल पेपर आने वाला है, क्योंकि उसमें वही PYQ और 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन आने वाला है। तो उसमें आप टाइम देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ना कि इसके बारे में आप सोचते रहेंगे कि होगा नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। अब हो चुका है एग्ज़ाम तो। ठीक है, और मैसेज आते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, ये होगा, छोड़ दो, सब हो जाएगा, देख लेंगे, 10-15 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट।